Hello, my dear friends. This is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel B2ZRF. एंड कैसे हैं आप सब? अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज है मॉक टेस्ट सीरीज़ नंबर 17। अगर इससे पहले की वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो मॉक टेस्ट सीरीज़ करके एक प्लेलिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ से आप सारी प्लेलिस्ट जितनी भी वीडियोज़ हैं एक प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ आप एक साथ चेक कर सकते हैं। एंड साथ में जो मॉक टेस्ट वो कॉन्सेप्ट वीडियोज़ या लेक्चर्स आ रहे हैं उनका भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से ये कॉन्सेप्ट वाले वीडियोज़ भी चेक कर सकते हैं। आई एम परसुइंग माई PhD फ्रॉम वसंतराव नाइक मराठवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र एंड आई हैड क्वालिफाइड बोथ नेट एंड SRF। एंड टेलीग्राम का जो लिंक है चैनल का वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे आपको PDF सारे मिलेंगे, साथ में ही कुछ क्विज क्वेश्चंस भी मिलेंगे। हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्राइमरी प्रॉपर्टी ऑफ फाइबर? इनमें से कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो फाइबर की प्राइमरी प्रॉपर्टी नहीं है? प्राइमरी प्रॉपर्टी मीन्स जो प्रॉपर्टी इसेंशियल है कि फाइबर में होनी ही चाहिए। फाइबर से यार्न, थ्रेड या फैब्रिक बनाने के लिए जो मेन इसेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो प्रॉपर्टीज़ फाइबर में होनी ही होनी चाहिए, उनको बोलते हैं प्राइमरी प्रॉपर्टीज़। तो जो प्राइमरी प्रॉपर्टी नहीं है वो है डेंसिटी। जो डेंसिटी है ये सेकेंडरी प्रॉपर्टीज़ है। स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, कोहेसिवनेस, ये तीनों प्राइमरी प्रॉपर्टी हैं। टोटल प्राइमरी प्रॉपर्टीज 5 होती हैं। इसके साथ ये 3 ये हो गई। फोर्थ इज़ यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म होना चाहिए फाइबर। देन लेंथ टू विड्थ रेशियो, मीन्स विड्थ के कंपेरिजन में लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, तो लेंथ टू विड्थ रेशियो ये है प्राइमरी प्रॉपर्टीज़। डेंसिटी इज़ द सेकेंडरी प्रॉपर्टी। Next question is identify the term related to flower arrangement. इनमें से कौन सा टर्म है जो फ्लावर अरेंजमेंट से रिलेटेड है? इकेबाना, जो इकेबाना ये टर्म है ये फ्लावर अरेंजमेंट से रिलेटेड है। अल्पना मीन्स रंगोली, फेंग शुई जो वो वास्तुशास्त्र वाला, यिंग यांग जो एक ऐसे ये एक चाइनीज वर्ड है। तो इकेबाना जो है वो फ्लावर अरेंजमेंट से रिलेटेड है। The next question is applied ethological theory to understand infant caregiver relationship. मीन्स यहाँ पे जो इन्फेंट केयर गिवर मीन्स मदर से जो रिलेशनशिप है, अटैच रिलेशनशिप है, ये वाली थ्योरी किसने दी थी? कि ये रिलेशनशिप थ्योरी जो थी इन्फेंट एंड मदर की अटैचमेंट रिलेशनशिप थ्योरी, ये किसने दी थी? तो करेक्ट आंसर वो है जॉन बॉल्बी। इसमें जॉन बॉल्बी ने दी थी ये इन्फेंट केयर गिवर रिलेशनशिप थ्योरी। जीन पियाजे ने दी थी कॉग्निटिव थ्योरी, वो जिसमें स्टेजेस थे, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्म ऑपरेशनल, ये सारी स्टेजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जॉन लॉक ने दी थी गोल थ्योरी। अल्बर्ट बंड्यूरा ने दी थी सोशल लर्निंग थ्योरी या बिहेवियर थ्योरी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हीमोग्लोबिन लेवल बिलो विच अ प्रेग्नेंट वुमेन इज कंसिडर्ड एनीमिक। हीमोग्लोबिन लेवल जो एक लेवल है जिससे अगर कम होगा तो प्रेग्नेंट वुमेन को एनीमिक कंसीडर किया जाएगा कि प्रेग्नेंट वुमेन जो है उसमें एनीमिया है उसको। तो द करेक्ट आंसर इज़ 11। अगर 11 से कम हीमोग्लोबिन होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी तो वो जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको एनीमिया होगी। बट जो नॉर्मल रेंज है हीमोग्लोबिन लेवल की वो है 12 to 15। बट जब प्रेगनेंसी में ब्लड वॉल्यूम डबल करता है, इंक्रीज़ करता है, सो हीमोग्लोबिन का लेवल थोड़ा सा कम होता है, बट 11 से कम नहीं होना चाहिए। 11 इज़ द रेंज की 11 से अगर कम होगा हीमोग्लोबिन लेवल देन इट इज़ एनीमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द HbA1c लेवल अबव विच अ पर्सन इज डायग्नोज एज डायबिटिक। मीन्स ये लेवल है जिससे कम या ज़्यादा, मतलब कितना लेवल है कि उससे ज़्यादा होने पर जो पर्सन है उसको डायबिटिक कंसिडर किया जाएगा। कई सारी बुक में जो करेक्ट आंसर है वो है 6.5%। अगर HbA1c लेवल जो है ब्लड वो अगर लेवल 6.5 से ज़्यादा होता है तो वो डायबिटिक कंसीडर किया जाएगा। पर कुछ बुक कहीं पे 7 भी दिया होता है, बट 7 एंड 6.5 दोनों अगर ऑप्शन में है तो 6.5 इज़ द मोर अप्रोप्रिएट आंसर। तो 6.5% से अगर ज़्यादा HbA1c लेवल होता है देन पर्सन इज डायग्नोज डायबिटिक। The next question is which of the following dye is cationic in nature? cation मीन्स पॉजिटिव चार्ज, ठीक है।
तो जो कैटायनिक होती है नेचर में ऐसी डाइज जिनका जो है पॉजिटिव चार्ज होते हैं जिन पे, उनको बोलते हैं कैटायनिक इन नेचर। और नॉर्मली बेसिक डाइज होती हैं जो पॉजिटिव होती, जिन पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनको बोलते हैं कैटायनिक। और एसिडिक डाइज जो होती है उनमें नेगेटिव चार्ज होते हैं, उनको बोलते हैं एनायनिक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज wrinkle resistant fabric are made environment friendly and cost effective by the use of। ऐसे फैब्रिक जो रिंकल रेसिस्टेंट बनाए जाते हैं और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होते हैं, तो उनमें क्या यूज़ किया जाता है जिनकी वजह से वो रिंकल रेसिस्टेंट होते हैं और एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी होते हैं। जो करेक्ट आंसर है वो है क्रॉस लिंकिंग साइट्रिक एसिड विद ज़ैलिटॉल। ज़ैलिटॉल सेल्यूलोज है, साइट्रिक एसिड, इन दोनों को जब रिएक्शन होता है, क्रॉस साइट्रिक एसिड प्लस ज़ैलिटॉल जब रिएक्ट करते हैं तब एंटी रिंकलिंग एजेंट बनता है, एंटी रिंकल एजेंट बनता है जो फैब्रिक में रिंकल नहीं पड़ने देता है और ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है। इसलिए जो फैब्रिक जो रिंकल असिस्टेंट फैब्रिक बनते हैं उन पे क्रॉस लिंकिंग साइट्रिक एसिड प्लस ज़ैलिटॉल का जो रिएक्शन होता है वो कराया जाता है, जिसकी वजह से जो फैब्रिक है वो रिंकल रेसिस्टेंट रहता है। मीन्स उनमें जो सिकुड़न या जो उन पे सिलवट पड़ जाती है या रिंकल कर जाता है वो नहीं होता है इसमें। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे इज़ ऑब्जर्व ऑन विच डे। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे किस दिन मनाया जाता है? द करेक्ट आंसर इज़ 15th ऑफ मार्च। जो 15th ऑफ मार्च है उसको वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे बोलते हैं। और कंज्यूमर राइट डे का मेन एम ये है कि जो कंज्यूमर हैं उनकी राइट्स क्या हैं, उनके डिमांड्स क्या हैं, उनके अधिकार क्या हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है। और साथ में जो कंज्यूमर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट मार्केट एब्यूजेस एंड सोशल इनजस्टिस। मीन्स मार्केट में अगर उन्होंने कुछ सामान लिया और वो डिफेक्टेड निकला तो उस मीन्स उसके अगेंस्ट उनको प्रोटेक्ट करते हैं कि वो उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। और बाद में सोशल इनजस्टिस मीन्स और जो सोशल इनजस्टिस मीन्स कहीं पे कुछ कोई प्रोडक्ट है उसकी कुछ प्राइस है, कहीं पे कोई प्राइस है, तो इन सब वेरिएशंस से कंज्यूमर को हेल्प करते हैं। और कंज्यूमर को मीन्स कोई नुकसान ना हो तो कंज्यूमर की इसकी तरीके से कंज्यूमर की हेल्प करते हैं, उनके राइट्स को, उनके डिमांड्स को प्रोटेक्ट करते हैं कि कोई कंज्यूमर को नुकसान ना पहुँचे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द प्रिपरेशन ऑफ पनीर फ्रॉम मिल्क द pH एट विच केसीन precipitate। कौन सी pH पे जो मिल्क है वो पनीर में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे ऐसी कौन सी pH है जिस पे पनीर प्रिपेयर किया जाता है जिसमें केसीन जो है वो अलग precipitate होकर कोगुलेट कर जाती है। सो जो करेक्ट आंसर है वो है pH 4.6। 4.6 pH पे जो केसीन है वो मिल्क से precipitate होकर कोगुलेट करने लगती है और पनीर का फॉर्मेशन होता है। और जो 4.6 pH है इसको आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट भी बोलते हैं, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे एक पॉइंट है जिसपे प्रोटीन के जो चार्जेस हैं वो न्यूट्रल हो जाते हैं, इसको इसलिए बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शनली एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। जो फंक्शनली एक्टिव फॉर्म है, जो एक्टिव फॉर्म है जो बॉडी में जल्दी एब्जॉर्ब होता है, जिसकी बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा है, वो कौन सा फॉर्म है विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म? तो द करेक्ट आंसर इज़ 125 डाईहाइड्रोकोली कैल्सिफेरॉल। ये विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म है जो बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। जो कोलो कैल्सिफेरॉल है इसको विटामिन D3 बोलते हैं, जो एर्गो कैल्सिफेरॉल है इसको विटामिन D2 बोलते हैं। और जो विटामिन डी का जो एक्टिव फॉर्म है जो बॉडी में इजीली अवेलेबल है या एब्जॉर्ब होता है, जो बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, उसको बोलते हैं 125 डाईहाइड्रोक्लोरोकैल्सिफेरॉल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज AATCC स्टैंड्स फॉर। जो AATCC का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ टेक्सटाइल केमिस्ट एंड कलरिस्ट। AATCC का फुल फॉर्म है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ टेक्सटाइल केमिस्ट एंड कलरिस्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मल BMI for adult Asian as suggested by WHO। BMI means body mass index। WHO के द्वारा जो सजेस्ट किया गया है कि जो भी एडल्ट एशियन एडल्ट कोई एडल्ट पर्सन है उसका नॉर्मल BMI कितना होगा, बॉडी मास इंडेक्स कितना होगा। तो जो करेक्ट आंसर है वो है
18 to 23 kg पर मीटर स्क्वायर। और बॉडी मास इंडेक्स निकालते कैसे, यहाँ पे देखो यूनिट दी हुई है kg पर मीटर स्क्वायर। तो जो भी पर्सन का वेट है, लाइक किसी का वेट है 10 kg, एंड उसके बाद दिया है हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो हाइट उसकी जो भी है उसको मीटर में कन्वर्ट करके मीटर स्क्वायर। अब जब वेट को हाइट इन मीटर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो होगी BMI। और जो नॉर्मल अगर 18 से कम है मीन्स पर्सन जो है वो अंडरवेट है, और अगर 23 से ज़्यादा है मीन्स पर्सन जो है वो ओबीज है, ओवरवेट है, ओवरवेट हो जाएगा। तो जो नॉर्मल BMI है वो है 18 to 23 kg पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जनरली विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन हैव विजुअल एक्विटी ऑफ। जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है उनकी विजुअल एक्विटी होती है 20/200। ये करेक्ट आंसर है 20/200। जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन होते हैं उनकी विजुअल एक्विटी होती है 20/200। द फीमेल सेक्स हार्मोन इज, इनमें से जो हार्मोन्स दिए हैं इसमें से फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा है, एंड द करेक्ट आंसर इज एस्ट्रोजन। एंड एस्ट्रोजन के साथ साथ एक और हार्मोन है उसको बोलते हैं प्रोजेस्ट्रॉन। ये दोनों फीमेल सेक्स हार्मोन हैं। इनका मेन फंक्शन होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द एस्ट्रोजन इज द मेन फीमेल सेक्स हार्मोन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीयर्ड फ्रॉम लिविंग शीप। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वूल की, क्योंकि वूल जो है वो सीप से सीयर किया जाता है। मीन्स जो सीप हेयर्स हैं उनको शेयर करके जो फाइबर्स मिलते हैं उनको बोलते हैं वूल। तो जो सीयर करके जो वूल प्राप्त की जाती है, निकाली जाती है, उसको बोलते हैं फ्लीस। जो मतलब लिविंग एनिमल है, जो जिंदा एनिमल है, जिंदा सीप है जो उसकी बाल को शेयर करके, शेयर मीन्स ऐसे नॉर्मली उसके बाल को कट करके जो निकालते हैं उनको बोलते हैं फ्लीस। बट जब एनिमल को स्लॉटर कर देते हैं मीन्स मर जाता है या मार देते हैं, उसके बाद जब उसके हेयर्स को रिमूव करते हैं, निकालते हैं, उसको बोलते हैं पुल्ड वूल, और इसको बोलते हैं सीयर्ड वूल या फिर फ्लीस वूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डबल पॉइंटेड डार्ट। इसमें से कौन सा डबल पॉइंटेड डार्ट है, तो जो फिश डार्ट है, फिश डार्ट इज द डबल पॉइंटेड डार्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पोर्शन ऑफ आउटपुट री इंटर्ड एज इनपुट टू अफेक्ट सक्सीडिंग आउटपुट इज। पोर्शन ऑफ आउटपुट मीन्स कोई काम कर रहे हैं, कुछ फंक्शन है, कोई कम्युनिकेशन प्रोसेस ही हो रही है, जो उसमें आउटपुट मीन्स जो फीडबैक जो हमको आउटपुट मिला है उसको फिर से री एंटर करना और उसको फिर देखना कि जो हमने जो कम्युनिकेशन था या जो भी वर्क किया वो कितना सक्सीड हुआ, उसका आउटपुट क्या है, उसको बोलते हैं फीडबैक। कि फीडबैक को फिर से चेक करना, उसके बाद पोर्शन ऑफ आउटपुट री एंटर्ड एज इनपुट अफेक्ट सक्सीडिंग आउटपुट इज फीडबैक। जो एक बार जो आउटपुट मिला फिर उसको इवेलुएट करना पूरे प्रोग्राम के साथ और फिर से उसको देखना ये है फीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। ये मेरा फेसबुक पेज है, आप मुझे यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, वे टू JRF विद आकांक्षा सिंह, एंड वे टू JRF यूट्यूब चैनल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय।